अगर आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन कर रहे हैं, आपके सामने इस तरह का एरर आ रहा है जहां कहा जा रहा है कि नॉमिनी भरो तभी जाके हम आपको आपका पीएफ वगैरह निकालने देंगे। तो कैसे इस काम को करना है, आज की वीडियो में एक एक स्टेप दिखाऊंगा। हम यहाँ पे सबसे पहले अपना परिचय जान लेते हैं। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। ये भाई साहब मेरे पास आए, इनको मेरे से विड्रॉल करवाना था, लेकिन हम विड्रॉल नहीं कर सकते जब तक नॉमिनी नहीं किया होगा। तो जो मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ वो देख के आप अपना खुद से कर सकते हैं। अगर खुद से ना आता हो तो आप फीस दे के मुझसे करवा सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मेंबर होम की वेबसाइट पे आ रहे हैं। इसको अगर आपको ज़ीरो से खोलना है तो UAN गूगल पे टाइप करेंगे, पहला लिंक आएगा उसको टच करेंगे। फ़ोन में खोलेंगे तो छोटा नज़र आएगा, अलर्ट को कैंसिल करेंगे, UN नंबर पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। अगर पासवर्ड ना पता हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बनाएंगे। ये बनाना ज़रूरी है, बिना इसके नहीं होगा। अब हम जब अपने वेबसाइट पे सब कुछ आ गए, हम यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ हमने ई फाइल नॉमिनेशन करने के लिए आगे बढ़े, ठीक है। अब इस मेंबर ने क्या किया है, अपना फ़ोटो लगा रखा है। अपना यहाँ पे व्यू में जाएंगे, प्रोफाइल पे जाएंगे, हमें देख सकते हैं हम, इसने फ़ोटो लगा रखा है अपना, साथ में ही मैरिड अनमैरिड लगा रखा है, साथ में ही एड्रेस लगा रखा है। ये सब चीज़ें इन्होंने कर ली हैं। अब हमें मैनेज पे जाना है, ई नॉमिनेशन पे जाना है और यहाँ आके हम देख रहे हैं कि इन्होंने फैमिली डिटेल्स के अंदर में मेंबर डिटेल के तौर पे पिता की डिटेल डाली है। अब ये डिटेल इन्होंने डाल के नीचे आ जाएंगे। अगर आपने मान लीजिए नहीं डाला हुआ है तो आप क्या करोगे, आप जब इस पेज पे आओगे, फैमिली में यस करना है, उसके बाद ऐड फैमिली डिटेल में सारी डिटेल जो जो डालनी है वो आप डालिए। मेंबर के एड्रेस को ही सेम आप यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटो लगाना है आपको और आगे बढ़ेंगे। ये सब चीज़ें मेरे को दोबारा करनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे मेंबर जो है उनके फादर का हमें ईपीएस में भी ऐड करना है। हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे फादर जो रिलेशन है वो लिख रहे हैं, उसके बाद ये लिख दिया हमने। उसके बाद फादर का डेट ऑफ बर्थ हमें लिखना है। यहाँ ध्यान रखें कि जो भी आप डिटेल डाल रहे हैं वो आधार कार्ड से मैच होनी चाहिए। अगर आधार कार्ड से मैच नहीं होगी तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, आपको ये एरर दे देगा। तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया और इसके आगे हम जो है एड्रेस भी भरना पड़ेगा। तो एड्रेस ध्यान रखें कि पहले आप पिन कोड डाल दीजिए। पिन कोड डालने से आपकी कुछ चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। यहाँ पे पिन कोड ठीक नहीं बता रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ना बताए, ठीक है। ये जो है ना, ये ड्रामेबाजी है और मतलब ये एड्रेस वाली चीज़ जो है वो ठीक से नहीं होती है। इसलिए हमें क्या करना होता है, जैसा हो रहा है, जैसे भी कर पा रहे हैं वैसे हमें करना होता है। तो और हम जो मेंबर का कर रहे हैं वो अभी अनमैरिड है, आगे चल के वो मैरिड होगा, फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी अनमैरिड है तो अपने फादर की डिटेल डाल रहा है, ठीक है। फिर हम अपलोड करते हैं, चूज़ फाइल करते हैं। फादर का फ़ोटो हमने लेके रखा है, 100 KB से कम करना है फ़ोटो को और इस पे आके प्रीव्यू पे आके अपलोड कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आधार नंबर और रह गया है तो हमें आधार नंबर भी टाइप करना है। तो यहाँ पे हमें आधार नंबर जो दिख रहा है वो हम टाइप कर देते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी काम होता है तो आपको आराम से करना पड़ेगा, लेकिन पहले आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, उसके बाद ही आप ये सब काम करने के लिए आइए। ये हमने डिटेल सेव कर दी, उसके बाद हम यहाँ आई एग्री करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे, सेव ईपीएस डिटेल हमने कर दी। अब जब ईपीएस डिटेल हमने सेव कर दी ना, अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें हमारी कमी रह गई। हाँ, यहाँ पे वही बात है कि हमने कहीं कोई स्पेलिंग वगैरह में गलती कर दी होगी, इसलिए यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। हमने शायद आधार नंबर में गलती कर दी। ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है, इसलिए आपको देखना ज़रूरी है। हमने वापस से आधार एंटर किया है, उसके आगे हम वापस से बढ़ रहे हैं। जब तक हम डिटेल सही नहीं डालेंगे तब तक हमें ये आगे बढ़ने नहीं देगा। तो यहाँ आके हमारी डिटेल्स गलत कुछ बता रहा है, इन डिटेल्स को हम चेक कर लेंगे और वापस से हम सेव करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल बनाई गई है, वरना जनरली ऐसा अगर ठीक बनाई होती तो एक ही बार में हो जाना चाहिए था।
अब हम नीचे आ रहे हैं, आई एग्री कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अब सेव करते ही हमारा जो है नॉमिनेशन की फ़ाइल कंप्लीट बन गई। अब जब नॉमिनेशन की फ़ाइल बन गई है, अब हमें इसे ई साइन करना है। ई साइन करने के लिए हम यस करेंगे, ये वाले बटन पे आएंगे, देखो इस वाले बटन पे ई साइन पे आना है। ई साइन पे आएंगे, ओके करेंगे, फिर हमें ये नए पेज पे ले जाएगा। नए पेज पे जाने के बाद हमें यहाँ पे उसका आधार नंबर डालना है, मेंबर का। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे मेंबर का आधार कार्ड डलेगा, ना कि जिसको नॉमिनी बना रहे हैं उसका। ये करने पे हमें OTP आएगा, तो हम यहाँ OTP भेज रहे हैं। ध्यान रखें कि जब ये प्रोसेस आप कर रहे हैं तो इमीडिएटली ही आपका ये काम हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा डिले नहीं है कि आपको अभी नॉमिनेशन करना है उसके 2 घंटे बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। जैसे ही आपने नॉमिनेशन किया वैसे ही आपका वो ऑप्शन खुल जाएगा, तुरंत आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ये एंटर कर दिया OTP और यहाँ वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करते ही हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। और अब अगर हम होम पेज पे आ रहे हैं तो हमें इस तरह का एरर नहीं आ रहा। तो अब आप आसानी से अपना ऑनलाइन सर्विस पे जाके क्लेम फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना नॉमिनी भरिए, और अगर फ्यूचर में आपको बदलना हो तो आप मैनेज पे जाएंगे, नॉमिनी पे जाएंगे और फिर जाके न्यू नॉमिनी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तब आपका ये पुराना नॉमिनेशन दिखाई देता रहेगा, लेकिन नया नॉमिनेशन जो करेंगे, जो नया साइन किया हुआ है वो वैलिड होगा, पुराने वाले इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। आपको कितना समझ आया, कोई दिक्कत आई तो कमेंट में बताएं। साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर खुद से ना हो पा रहा हो, जैसे इन भाई से नहीं हो पा रहा, तो इन्होंने मेरे कांटेक्ट किया है। कोई भी ऐसे ही फ़ीस नहीं देगा, किसी को काम करवाना है तभी फ़ीस देता है। तो आप ज़रूर से मेरे से भी करवा सकते हैं। धन्यवाद।